जय मसीह की। हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हम फरवरी महीने की एक बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना करने जा रहे हैं। और ये प्रार्थना तुम सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि विश्वास के साथ लेने के लिए सुनो, क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से। इसलिए अभी अपने मन को शांत करो, गहरी सांस लो और अपने दिल में ये कहो कि प्रभु यीशु, आज मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। और अगर तुम चाहते हो कि ये प्रार्थना तुम्हारे जीवन में सच हो, अगर तुम सच में कर्ज, बीमारी और गरीबी से छुटकारा चाहते हो, तो प्रार्थना के अंत में मैं तुमसे एक छोटा सा काम कहूंगा। तुम कमेंट में आमेन लिखकर इस आशीष को विश्वास के साथ ग्रहण करना, क्योंकि जब हम अपने विश्वास को एक कदम देकर प्रकट करते हैं तो हमारे मन का डर टूटता है और भरोसा मजबूत होता है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि बहुत से लोग इस समय कर्ज के दबाव में हैं। किसी की ईएमआई है, किसी का घर का किराया है, किसी का व्यापार अटका है, किसी को पैसे मांगने वालों के फोन आते हैं, किसी की कमाई कम हो गई है, किसी की नौकरी चली गई है, किसी का मेडिकल खर्च बढ़ गया है, किसी के घर में बीमारी है, किसी को रात को नींद नहीं आती, किसी के मन में चिंता का तूफान है और कोई अंदर ही अंदर टूट रहा है। लेकिन आज मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि तुम्हारी हालत बड़ी हो सकती है, पर हमारा प्रभु यीशु उससे भी बड़ा है, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे घटी न होगी। भजन 23:1। और वचन ये भी कहता है कि मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी पूरी करेगा। फिलिपियों 4:19। इसलिए आज हम मांगेंगे नहीं, आज हम विश्वास के साथ ग्रहण करेंगे। आज हम डर के साथ नहीं, आज हम अधिकार के साथ प्रार्थना करेंगे, क्योंकि यीशु ने हमें सिखाया है कि परमेश्वर पिता अच्छा पिता है। वो अपने बच्चों को अच्छी चीजें देता है, और जब हम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता को पहले रखते हैं तो बाकी चीजें हमें मिल जाती हैं, जैसा मत्ती 6:33 में लिखा है। प्रभु यीशु, मैं अभी तेरे नाम में इस प्रिय दर्शक के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो भी ये प्रार्थना सुन रहा है, जहां भी है, जैसे ही ये शब्द उसके कानों में जा रहे हैं, वैसे ही तेरी सामर्थ उसके घर में, उसके मन में, उसके शरीर में, उसके काम में, उसके पैसे के मामलों में, उसके परिवार में उतर जाए। प्रभु, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ कि इस व्यक्ति के जीवन में जो कर्ज का बोझ है वो अब हल्का नहीं बल्कि टूट जाए। प्रभु, तूने कहा है कि कर्जदार दाता का दास होता है, नीति वचन 22:7। लेकिन आज हम दासता नहीं, स्वतंत्रता का दावा करते हैं, क्योंकि तूने कहा है कि जिन्हें पुत्र आजाद करेगा वे सचमुच आजाद होंगे, यूहन्ना 8:36। इसलिए प्रभु, मैं यीशु के नाम में हर उस कर्ज की जंजीर को तोड़ता हूं जो इस व्यक्ति के गले, उसके मन, उसके घर, उसके भविष्य, उसकी खुशी, उसकी शांति पर दबाव बना रही है। प्रभु, तू रास्ते खोल, तू नए अवसर दे, तू सही सलाह दे, तू बुद्धि दे, तू आय के नए स्रोत खोल, तू काम के नए द्वार खोल, तू प्रमोशन दे, तू सैलरी बढ़ा, तू ग्राहक बढ़ा, तू व्यापार को उठाकर खड़ा कर, तू रुका हुआ पैसा वापस दिला, तू फंसे हुए भुगतान निकलवा, तू अदालत के केसों में अनुग्रह दे, तू बातचीत में कृपा दे, तू समझौते में शांति दे, तू कर्ज देने वालों के दिल में दया और धैर्य दे। और प्रभु, इस व्यक्ति को भी एक नया स्वभाव दे कि वो घबराकर गलत फैसले न ले, वो जल्दी जल्दी गलत उधार न ले, वो गलत रास्तों में न जाए, बल्कि प्रभु तू उसे बुद्धि और संयम दे, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। और प्रभु, मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि इस व्यक्ति के हाथ में जो कुछ आता है वो फिसले नहीं, क्योंकि कई बार पैसा आता है पर टिकता नहीं। इसलिए प्रभु, तू संरक्षण की दीवार खड़ी कर, तू फिजूल खर्ची रोक, तू लीक बंद कर, तू नुकसान रोक, तू चोरी और धोखे से रक्षा कर, तू गलत निवेश और गलत निर्णय से बचा, तू इस व्यक्ति के धन को बुद्धि से चलाना सिखा। और प्रभु, तू उसे दान देने वाला दिल भी दे, क्योंकि वचन कहता है कि देने वाले को परमेश्वर प्रेम करता है, 2 कुरिन्थियों 9:7। और उसी अध्याय में तूने कहा कि परमेश्वर तुम्हारे लिए सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से बढ़ा सकता है, ताकि तुम हर बात में, हर समय सब कुछ पाकर हर भले काम में बहुतायत से बढ़ते जाओ, 2 कुरिन्थियों 9:8। इसलिए प्रभु, इस व्यक्ति के जीवन में कमी का चक्र तोड़ और बहुतायत का चक्र शुरू कर। प्रभु, मैं यीशु के नाम में गरीबी की आत्मा को, कमी की मानसिकता को, निराशा की आदत को और मैं कभी नहीं कर पाऊंगा वाली आवाज को चुप कराता हूं, क्योंकि वो तेरी आवाज नहीं है। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि प्रभु की आशीष ही धनवान बनाती है और उसके साथ वो दुख नहीं मिलने देता, नीति वचन 10:22। इसलिए प्रभु, दुख के साथ पैसा नहीं,
डर के साथ कमाई नहीं, चिंता के साथ लाभ नहीं, बल्कि शांति के साथ आशीष दे। और प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि फरवरी का ये महीना इस व्यक्ति के लिए टर्निंग पॉइंट बन जाए। जैसे सर्दी के बाद नई ताजगी आती है, वैसे ही प्रभु इस महीने में उसके घर में नई हवा चलने लगे, उसके मन में नई आशा जाग जाए, उसके काम में नई गति आ जाए, उसके हाथ में नई बरकत आ जाए। अब प्रभु, मैं बीमारी के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि बहुत लोग पैसे से ज्यादा बीमारी से टूटे हैं। किसी की कमर दर्द, किसी की माइग्रेन, किसी की शुगर, किसी की बीपी, किसी के घुटने, किसी की नसों की कमजोरी, किसी की सांस की समस्या, किसी की त्वचा की बीमारी, किसी की आंखों की कमजोरी, किसी को बार बार बुखार, किसी को अनिद्रा, किसी को डिप्रेशन, किसी को पैनिक अटैक, किसी को डर के दौरे, किसी को पेट की समस्या, किसी को हार्मोन का असंतुलन, किसी को कैंसर का भय, किसी को रिपोर्ट की चिंता, किसी को ऑपरेशन का डर, किसी को दवाइयों का बोझ। प्रभु यीशु, तू वही प्रभु है जिसने लोगों को छूकर चंगा किया, जिसने अंधों की आंखें खोली, बहरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, और जिन पर अंधकार था वे स्वतंत्र हुए। प्रभु, मैं आज इस व्यक्ति पर प्रार्थना करता हूं कि तेरी चंगाई की सामर्थ अभी उसके शरीर में बहने लगे, क्योंकि वचन कहता है कि वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि हम चंगे हो जाएं। यशाया 54:5। प्रभु, तेरे घावों की शक्ति आज इस शरीर पर लागू हो। इस व्यक्ति के लहू के बहाव को तू शुद्ध कर, उसके अंगों को तू मजबूत कर, उसकी हड्डियों को तू बल दे, उसकी नसों को तू स्थिर कर, उसके दिमाग में तू शांति भर, उसके दिल की धड़कन को तू सही कर, उसके फेफड़ों में तू हवा की शक्ति दे, उसके पेट और लिवर को तू ठीक कर, किडनी को तू पुनर्स्थापित कर, थायराइड को तू संतुलित कर, हार्मोन को तू क्रम में ला, इम्यून सिस्टम को तू मजबूत कर, सूजन को तू कम कर, संक्रमण को तू खत्म कर। प्रभु, जो दर्द उसे रात में जगाता है उसे अभी शांत कर, जो कमजोरी उसे उठने नहीं देती उसे अभी दूर कर। और प्रभु, इस व्यक्ति के घर में जो भी बीमार है उस पर भी तेरी चंगाई उतरे, क्योंकि तू एक ही घर में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चमत्कार कर सकता है। प्रभु, अगर कोई रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है तो तू रिपोर्ट को अनुग्रह में बदल। अगर कोई डॉक्टर ने डरावनी बात कही है तो तू अंतिम शब्द बोल, क्योंकि अंतिम शब्द डॉक्टर का नहीं, यीशु का होता है। और प्रभु, अगर कोई मानसिक दबाव में है तो तू उसके मन को शांत कर, क्योंकि तूने कहा कि मैं तुम्हें शांति देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें वैसे नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। यूहन्ना 14:27। प्रभु, आज इस व्यक्ति के दिल की धड़कन के साथ तेरी शांति मिले, उसकी सांस के साथ तेरी सांत्वना मिले, उसकी नींद के साथ तेरी सुरक्षा मिले। प्रभु, अब मैं गरीबी और कमी के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि कई घरों में रोज की जरूरतें पूरी करना भी कठिन हो गया है। बच्चों की फीस, घर का राशन, दवा, किराया, बिजली का बिल, सब कुछ बढ़ता जा रहा है, और कई लोग शर्म के कारण किसी से कहते भी नहीं। इसलिए प्रभु, तू ही उनका सहारा बन, तू ही उनका पिता बन, तू ही उनका प्रबंध कर, क्योंकि तूने कहा है कि यहोवा तुम्हारे लिए आकाश का उत्तम भंडार खोल देगा, और तुम बहुत जातियों को उधार दोगे, पर तुम स्वयं उधार न लोगे। व्यवस्था विवरण 28:12। प्रभु, हम इस वचन को जीवन में उतरता हुआ देखते हैं। हम उधार लेने की अवस्था से उधार देने की अवस्था में जाना चाहते हैं। इसलिए प्रभु, इस व्यक्ति को उठाकर खड़ा कर, उसके हाथ में हुनर दे, उसके मन में आइडिया दे, उसे सही लोग मिले, उसे सही मार्गदर्शन मिले, उसे सही समय पर सही मौके मिले, उसे बेकार के खर्च से बचा, उसे गलत दोस्ती से बचा, उसे धोखे से बचा, उसे नुकसान से बचा। और प्रभु, जो रुकावटें उसके ऊपर हैं, जो दरवाजे बंद हैं, उन्हें खोल, क्योंकि तू वही प्रभु है जो बंद दरवाजे खोलता है और जिसे कोई रोक नहीं सकता। प्रभु, मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि इस व्यक्ति के घर में बरकत का माहौल बने, क्योंकि कई घरों में झगड़ा, तनाव, गुस्सा और कड़वाहट की वजह से बरकत रुक जाती है। इसलिए प्रभु, तू मेल मिलाप दे, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ा, परिवार में शांति दे, बच्चों को आज्ञाकारी बना, और प्रभु, घर में तेरी उपस्थिति का वातावरण बना, क्योंकि जहाँ तू होता है वहाँ कमी नहीं रहती, वहाँ शांति होती है, वहाँ व्यवस्था आती है, वहाँ सामर्थ आती है। प्रभु, मैं यीशु के नाम में हर शैतानी योजना को रद्द करता हूं जो इस व्यक्ति को कर्ज में दबाकर तोड़ना चाहती है, हर वो हमला जो बीमारी से कमजोर करना चाहता है, हर वो दबाव जो गरीबी से आशा छीनना चाहता है। प्रभु, तूने कहा है कि चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यूहन्ना 10:10।
इसलिए प्रभु इस व्यक्ति के जीवन में चोरी हुई शांति वापस आ जाए, चोरी हुई खुशी वापस आ जाए, चोरी हुआ स्वास्थ्य वापस आ जाए, चोरी हुआ धन वापस आ जाए, चोरी हुई प्रतिष्ठा वापस आ जाए, चोरी हुआ अवसर वापस आ जाए और प्रभु बहुतायत का जीवन शुरू हो जाए। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो काम करके भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, जो मेहनत करते हैं पर फल नहीं मिलता, जैसे जमीन में बीज तो है पर फसल नहीं। प्रभु, आज तू उनकी मेहनत पर अनुग्रह दे, उनके हाथों के काम को स्थापित कर, उनके कार्य में फल दे, उनके समय को सफल कर और उनके प्रयासों को व्यर्थ ना होने दे। प्रभु, अब मैं इस प्रार्थना में एक बहुत जरूरी बात जोड़ता हूं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मैंने बहुत प्रार्थना की पर कुछ बदलता नहीं। प्रभु, आज तू उन्हें धैर्य और स्थिरता दे, क्योंकि तू कभी देर नहीं करता, तू सही समय पर काम करता है और तूने कहा है कि जो कुछ तुम मांगोगे विश्वास से मांगो तो तुम्हें मिलेगा। मत्ती 21:22। इसलिए प्रभु, इस व्यक्ति को हिम्मत का विश्वास दे, वो हार न माने, वो टूट न जाए, वो अपने आप को अकेला न समझे, वो किसी गलत रास्ते में न जाए, बल्कि वो तेरे वचन पर स्थिर रहे। प्रभु, मैं उन दर्शकों के लिए प्रार्थना करता हूं जो फरवरी महीने में एक नए निर्णय लेने वाले हैं या कोई नया काम शुरू करने वाले हैं। प्रभु, तू आगे चल, तू मार्ग सीधा कर, तू गलत लोगों से बचा, तू सही लोगों से जोड़, तू सही सलाह दे और तू सफलता दे, क्योंकि वचन कहता है कि जो लोग यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। यशाया 40:31। प्रभु, आज नई शक्ति उतर जाए, आज नई प्रेरणा उतर जाए, आज नई ऊर्जा उतर जाए, आज नई दिशा उतर जाए। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो रात में चिंता करते हैं और सुबह डर के साथ उठते हैं। प्रभु, तू उनके मन को शांत कर, क्योंकि वचन कहता है कि किसी बात की चिंता ना करो, पर हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद सहित अपनी विनती परमेश्वर के सामने रखो, तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और विचारों की रक्षा करेगी। फिलिपियों 4:6-7। प्रभु, आज वही शांति इनके मन की रखवाली करे, इनके विचारों की रखवाली करे और इनके दिल को सुरक्षित करे। प्रभु यीशु, अब मैं खास तौर पर कर्ज से छुटकारा के लिए ये घोषणा तेरे नाम में करता हूँ कि जो भी ये प्रार्थना सुन रहा है उसके ऊपर भुगतान का रास्ता खुले, उसके ऊपर कर्ज उतरने की गति शुरू हो, उसके ऊपर राहत का समाचार आए, उसके ऊपर अच्छी खबर आए, उसके ऊपर नया अवसर आए, उसके ऊपर नई आय आए, उसके ऊपर सही निर्णय आए और वो धीरे धीरे नहीं बल्कि तेरी कृपा के साथ तेजी से आगे बढ़े। प्रभु, अब बीमारी के लिए मैं घोषणा करता हूँ कि दर्द घटे, कमजोरी हटे, सूजन उतरे, रक्त सही हो, शुगर नियंत्रित हो, बीपी संतुलित हो, नींद सुधरे, मन शांत हो और हर तरह की भय की जड़ टूटे। प्रभु, और यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से इलाज करवा रहा है तो प्रभु तू उसे निराश न होने दे, तू उसे नई आशा दे, तू उसे सही डॉक्टर, सही दवा, सही मार्ग और सही समय पर चंगाई दे। प्रभु, अब गरीबी के लिए मैं घोषणा करता हूं कि कमी का मौसम समाप्त हो, बरकत का मौसम शुरू हो, फसल का समय आए और इस व्यक्ति के घर में रोटी की कमी न रहे, बच्चों की जरूरतें पूरी हों, सम्मान बना रहे और प्रभु तू उन्हें कर्ज के डर से निकालकर शांति में रख। प्रभु, मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि ये व्यक्ति दशमांश और दान के विषय में तेरी बुद्धि पाए, क्योंकि वचन कहता है कि सारी दशमांश भंडार में ले आओ, तब मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा। मलाकी 3:10। प्रभु, ये व्यक्ति डर से नहीं विश्वास से चले, वो तेरे साथ ईमानदारी रखे और तू उसे आशीष से भर दे। प्रभु, मैं उनके घरों पर सुरक्षा की प्रार्थना भी करता हूँ, क्योंकि जब आशीष आती है तो शत्रु उसे रोकने का प्रयास करता है। इसलिए प्रभु, भजन 91:1 के अनुसार जो तेरे छाए हुए स्थान में रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रभु, आज इस व्यक्ति के घर के चारों ओर सुरक्षा की दीवार हो, किसी भी प्रकार की दुर्घटना, चोरी, बुरी खबर और अनहोनी से रक्षा हो, बच्चों पर तेरी ढाल हो और पूरे परिवार पर तेरी कृपा हो। प्रभु यीशु, अब मैं इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ सील करता हूँ, क्योंकि हम मांगने के बाद भी संदेह नहीं रखते, हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि धन्यवाद विश्वास का प्रमाण है। इसलिए प्रभु, धन्यवाद कि तू कर्ज के बोझ को उतार रहा है, धन्यवाद कि तू बीमारी में चंगाई दे रहा है, धन्यवाद कि तू गरीबी के स्थान पर बरकत दे रहा है, धन्यवाद कि तू बंद दरवाजे खोल रहा है, धन्यवाद कि तू टूटे मन को जोड़ रहा है, धन्यवाद कि तू भय को शांति में बदल रहा है, धन्यवाद कि तू इस फरवरी महीने को एक नया आरंभ बना रहा है। और प्रभु, जो भी ये प्रार्थना सुन रहा है उसके जीवन में गवाही उठे, ताकि वो कह सके कि प्रभु ने मेरे साथ भलाई की, क्योंकि वचन कहता है कि जो लोग यहोवा की बाट जोहते हैं वे लज्जित न होंगे। भजन 25:3। प्रभु, इन्हें लज्जित न होने दे,
बल्कि सम्मान और स्थिरता दे। और मेरे प्रिय, अगर तुम इस प्रार्थना को अपने लिए स्वीकार करते हो, अगर तुम चाहते हो कि ये आशीष तुम्हारे जीवन में स्थिर हो, तो अभी कमेंट में पूरे विश्वास के साथ आमीन लिखो। ये लिखना तुम्हारे लिए एक घोषणा है कि प्रभु, मैं तेरे वचन पर भरोसा करता हूँ। और अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो कर्ज, बीमारी या गरीबी के दबाव में है, तो इस प्रार्थना को उसे भी भेजो ताकि वो भी इस आशीष को ग्रहण करे। प्रभु यीशु, मैं फिर से इस व्यक्ति के जीवन पर हाथ रखकर प्रार्थना करता हूँ कि आज से रास्ता बदले, आज से हालत बदले, आज से खबर बदले, आज से रिपोर्ट बदले, आज से अवसर बदले और आज से घर में शांति और बरकत बढ़े। और ये सब हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते और ग्रहण करते हैं। तुम्हारे लिए और भी गहराई से बोल रहा हूं, ताकि ये सिर्फ शब्द न रहे, बल्कि तुम्हारे जीवन पर एक आत्मिक छाप बन जाए और तुम जहां भी हो, जिस हालत में हो, प्रभु की उपस्थिति को सच में महसूस कर सको। प्रभु यीशु, मैं तेरे नाम में फिर से उस हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस समय कर्ज के दबाव में सांस नहीं ले पा रहा, जो रात में करवटें बदलता है, जिसके मन में डर के विचार आते हैं, जो खुद को दोष देता है, जो सोचता है कि मैं फेल हो गया, मैं टूट गया। लेकिन प्रभु, आज तू उसे उठाकर कहे कि तू फेल नहीं है, तू मेरा है, क्योंकि वचन कहता है कि यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है। भजन 34:18। प्रभु, आज टूटे मन को जोड़ दे, टूटे विश्वास को मजबूत कर दे, और जो शर्म का बोझ इस व्यक्ति ने अपने सिर पर रख लिया है, वो बोझ तू उतार दे, क्योंकि तूने कहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। प्रभु, आज इस विश्राम को घर घर में उतार दे, उस व्यक्ति की आंखों के आंसू पोंछ दे, उसकी आत्मा को शांत कर दे। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके ऊपर बैंक का दबाव है, जिनकी किस्तें रुक गई हैं, जिनके पास भुगतान की व्यवस्था नहीं बन रही। प्रभु, तू चमत्कार कर, तू ऐसे रास्ते खोल जो उन्हें दिखाई भी नहीं दे रहे। तू ऐसे फोन कॉल और ऐसे अवसर भेज जो उनके लिए राहत बन जाएं। तू उन्हें सही सलाह दे, सही लोग दे, सही समय दे और उनके घर का तनाव कम कर दे। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो किसी रिश्तेदार या जान पहचान वाले के कर्ज में फंस गए हैं, जहाँ पैसा सिर्फ पैसा नहीं रहा, रिश्ता भी टूटने लगा है। प्रभु, तू शांति दे, तू बातचीत में अनुग्रह दे, तू गलतफहमियां दूर कर, तू कठोर दिल को नरम कर और तू दोनों तरफ संयम और सम्मान दे, क्योंकि वचन कहता है, जहां तक हो सके सब लोगों के साथ मेल से रहो। रोमियो 12:18। प्रभु, ये मेल तू स्थापित कर दे। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मेहनत करते हैं पर फल नहीं देखते, जो काम करते हैं पर उन्नति नहीं होती, जो दौड़ते हैं पर मंजिल दूर लगती है। प्रभु, तू आज उनके हाथों के काम को स्थिर कर, क्योंकि वचन कहता है, हमारे हाथों के काम को सिद्ध कर। भजन 90:17। प्रभु, आज सिद्ध कर, उनके कौशल को बढ़ा, उनकी समझ को तेज कर, उनके कॉन्फिडेंस को उठा और उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दे, क्योंकि वचन कहता है कि अगर किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे और उसे मिलेगी। याकूब 1:5। प्रभु, आज यही बुद्धि उतर जाए ताकि वो व्यक्ति गलत फैसले से बचे, गलत साझेदारी से बचे और गलत उधार के चक्र से बाहर निकले। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो व्यापार में नुकसान के बाद टूट चुके हैं, जिनका मन कहता है अब कुछ नहीं होगा। प्रभु, तू उनकी आत्मा में नई आग लगा, नई हिम्मत दे, नई दृष्टि दे, क्योंकि वचन कहता है, धर्मी 7 बार गिरकर फिर उठ खड़ा होता है। नीतिवचन 24:16। प्रभु, आज उठाकर खड़ा कर और गिरने का डर निकाल दे। प्रभु यीशु, अब मैं बीमारी के विषय में एक गहरी प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि बहुत लोग शरीर के दर्द से नहीं बल्कि मन के डर से कमजोर हो जाते हैं। उनके मन में रिपोर्ट का डर, भविष्य का डर, परिवार का डर, बच्चों का डर और अकेलेपन का डर बैठ जाता है। प्रभु, आज तू डर की जड़ काट दे, क्योंकि वचन कहता है, डर में दंड होता है। 1 यूहन्ना 4:18। प्रभु, दंड का डर नहीं, प्रेम की शांति दे। तू अपने प्रेम से इस व्यक्ति को ढक दे। प्रभु, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से दवाइयों पर है, तो प्रभु मैं ये नहीं कहता कि वो लापरवाही करे, पर मैं ये जरूर कहता हूं कि तू सर्वोच्च चिकित्सक है। तू सही इलाज, सही मार्गदर्शन और सही समय पर चंगाई दे सकता है। इसलिए प्रभु, तू उसकी देह पर अपना हाथ रख और वचन के अनुसार, मैं यहोवा तेरा वैद्य हूं, निर्गमन 15:26, इस वचन की सामर्थ उसके घर में उतर आए।
प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लगातार कमजोरी, थकावट, सिर का भारीपन और अंदर की घबराहट से जूझ रहे हैं। प्रभु, तू उनकी नींद को बहाल कर, तू उनके दिमाग में स्थिरता दे, तू उनके रक्त को शुद्ध कर, तू उनके हृदय को मजबूत कर और उनकी सांसों को शांति दे, क्योंकि वचन कहता है उसकी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। 2 कुरिन्थियों 12:9। प्रभु, जहां कमजोरी है वहां तेरी सामर्थ्य दिखाई दे। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनके घर में अस्पताल के चक्कर चल रहे हैं, बिल बढ़ते जा रहे हैं, पैसे की वजह से इलाज रुक रहा है। प्रभु, तू प्रबंध कर, तू सहायता भेज, तू ऐसे लोगों को खड़ा कर जो मदद करें। तू सरकारी और सामाजिक सहायता के द्वार खोल, तू हर आवश्यक संसाधन जुटा दे और इस घर में निराशा को नहीं, आशा को बढ़ा, क्योंकि वचन कहता है आशा लज्जित नहीं करती। रोमियो 5:5। प्रभु, इस आशा को जीवित कर। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनके मन में ये सवाल है कि प्रभु, मैंने तो बहुत प्रार्थना की, फिर भी बीमारी क्यों, फिर भी संकट क्यों। प्रभु, आज तू उनके भीतर ये भरोसा डाल कि हर परिस्थिति में भी तू कार्य कर रहा है, क्योंकि वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। रोमियो 8:28। प्रभु, ये भलाई प्रकट कर और उनके भीतर धैर्य दे ताकि वो टूटे नहीं। प्रभु, अब गरीबी और कमी के लिए मैं तेरे सामने बहुत विनम्रता से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि कई घरों में भोजन कम है, कपड़े कम हैं, बच्चों की फीस का बोझ है और लोग हंसते हुए भी अंदर से रोते हैं। प्रभु, तू उनकी जरूरत को देख, क्योंकि तूने कहा है कि तुम पक्षियों को खिलाते हो और कुमुदिनी को सजाते हो, तो तुम्हारे बच्चे कितने अधिक मूल्यवान हैं। मत्ती 6:26। प्रभु, आज इस वचन को उनके दिल में उतार दे और उनके घर में प्रबंध की धारा चला दे। प्रभु, जिन घरों में महीने की शुरुआत से ही पैसा खत्म हो जाता है, प्रभु तू उनकी आय को बढ़ा, तू नए काम के द्वार खोल, तू उन्हें सही अवसर दे, तू उनकी मेहनत को सही दिशा दे, तू उन्हें कौशल और ट्रेनिंग के रास्ते दे और उनके हाथ में जो आता है उसमें टिकाव दे, बरकत दे, क्योंकि वचन कहता है थोड़े में विश्वास योग्य रहोगे तो बहुत में भी रखे जाओगे। मत्ती 25:21। प्रभु, उन्हें व्यवस्थापन की बुद्धि दे ताकि वे छोटे में भी सही चलें और बड़े में भी स्थिर रहें। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो दूसरों को देखकर टूट जाते हैं, जिनके मन में तुलना का जहर घुल गया है, जो कहते हैं उसके पास सब है, मेरे पास कुछ नहीं। प्रभु, आज तुलना की जंजीर तोड़ और संतोष और धन्यवाद का स्वभाव दे, क्योंकि वचन कहता है संतोष सहित भक्ति बड़ा लाभ है। 1 तीमुथियुस 6:6। प्रभु, लाभ दे पर साथ ही मन में संतोष भी दे ताकि उनका जीवन शांति में रहे। प्रभु, मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि इस फरवरी महीने में तेरी ओर से नई शुरुआत की हवा चले। जो काम बंद पड़ा है वो चालू हो, जो दरवाजे बंद हैं वे खुलें, जो रिश्ते टूट रहे हैं वे जुड़ें, जो मन भारी है वो हल्का हो, जो घर सूना है वहाँ आराधना की आवाज़ उठे और जहाँ कड़वाहट है वहाँ क्षमा का तेल बहे, क्योंकि वचन कहता है यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। मत्ती 6:14। प्रभु, क्षमा का अनुग्रह दे, क्योंकि कई बार क्षमा ही वो कुंजी होती है जो बरकत के दरवाजे खोल देती है। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो घर के कर्ज के साथ साथ अपमान और ताने भी सह रहे हैं, जिनसे कहा जाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम नाकाम हो। प्रभु, आज उन झूठी बातों को तोड़, क्योंकि वचन कहता है मैं मसीही के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिप्पियों 4:13। प्रभु, इस वचन को उनके भीतर जीवित कर ताकि उनका आत्मसम्मान तेरे वचन पर बने, लोगों के शब्दों पर नहीं। प्रभु, मैं उन माताओं के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए चुपचाप रोती हैं, उन पिताओं के लिए जो परिवार का बोझ उठाकर थक गए हैं, उन युवाओं के लिए जो नौकरी के लिए भटक रहे हैं, उन बुजुर्गों के लिए जो बीमारी और खर्च से डरते हैं। प्रभु, तू हर एक को उसकी ज़रूरत के अनुसार छू, क्योंकि वचन कहता है यहोवा सब पर भला है और उसकी करुणा उसके सब कामों पर है। भजन 145:9। प्रभु, करुणा दिखा। प्रभु, इस प्रार्थना में मैं एक आत्मिक सुरक्षा भी मांगता हूँ, क्योंकि कई बार हम बाहर की समस्याओं से लड़ते हैं पर भीतर की शांति चोरी हो जाती है, और जब भीतर टूटता है तब बाहर की लड़ाई भी भारी लगती है। इसलिए प्रभु, तू इस व्यक्ति के मन की रखवाली कर, उसके विचारों की रखवाली कर, उसकी नींद की रखवाली कर और उसके घर पर अपना आवरण रख, क्योंकि वचन कहता है यहोवा तेरी रक्षा करेगा, वो तेरी आत्मा की भी रक्षा करेगा। भजन 121:7। प्रभु, आज ये रक्षा सक्रिय हो जाए,
प्रभु, जो लोग अचानक की बुरी खबरों से डरते हैं, जो कहते हैं कहीं कुछ हो ना जाए, प्रभु आज उनके ऊपर भजन 112:7 की आशीष उतार दे कि वो बुरी खबर से न डरेगा, उसका मन स्थिर है, वो यहोवा पर भरोसा रखता है। प्रभु स्थिरता दे। प्रभु यीशु, अब मैं धन्यवाद के साथ कहता हूँ कि तू काम कर रहा है, तू रास्ता बना रहा है, तू चंगाई दे रहा है, तू कमी को हटाकर प्रबंध ला रहा है, तू कर्ज के बोझ को उतार रहा है, तू लज्जा को सम्मान में बदल रहा है और तू इस घर में फिर से हंसी ला रहा है। प्रभु, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो लोग आज इस प्रार्थना के साथ जुड़े हैं, उनके जीवन में गवाही उठेगी और वे कहेंगे कि प्रभु ने मेरे लिए दरवाजा खोला, प्रभु ने मेरे शरीर को छुआ, प्रभु ने मेरे घर में शांति दी, प्रभु ने मेरी आर्थिक हालत सुधारी, प्रभु ने मेरे रातों का डर हटाया। और मेरे प्रिय, अगर तुम इस प्रार्थना को अपने लिए स्वीकार कर रहे हो, अगर तुम चाहते हो कि ये आशीष तुम्हारे जीवन में स्थिर हो, तो अभी कमेंट में पूरे विश्वास के साथ आमीन लिखो और लिखते समय अपने दिल में कहो, प्रभु मैं ग्रहण करता हूँ, क्योंकि ये एक छोटा सा विश्वास का कदम है। और अगर तुम किसी और के लिए भी ये आशीष चाहते हो तो इस प्रार्थना को शेयर करो ताकि दूसरे व्यक्ति के घर में भी शांति और प्रबंध पहुंचे। प्रभु यीशु, मैं इस भाग को तेरे नाम में सील करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि फरवरी का महीना बहुतों के लिए बदलाव का महीना बने, राहत का महीना बने, चंगाई का महीना बने और नई शुरुआत का महीना बने। और ये सब हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते और विश्वास से ग्रहण करते हैं। आमीन और आमीन।